के टेंस। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल। टेंस के हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। देखिए तीनों के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट टेंस ये वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, ये क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। और दूसरा होता है पास्ट टेंस, मतलब कि भूतकाल होता है, जो बीत चुका होता है। क्या होता है? भूतकाल। ठीक है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जो भविष्य काल होता है, मतलब कि जो भविष्य में बताने वाले, ठीक है, इसको कहा जाता है कि भविष्य की जानकारी यह देता है। ये वर्तमान के नहीं, भविष्य काल। ठीक है। टेंस 3 तरीके से होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है। प्रेजेंट देखिए सभी के 4 पार्ट होते हैं, तो इसकी भी जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, और पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट। ठीक है। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के भाग या पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के हम देखते हैं तो देख इसमें 4 होते हैं। एक होता है, पहला नंबर होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए क्या होता है, जो टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, आपको मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट में जाएंगे तो पास्ट के भी ऐसे दिखेंगे। कौन कौन से? यहीं पे अगर प्रेजेंट की जगह हम अगर पास्ट को लगाएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यही देखें टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए अगर प्रेजेंट को यहाँ से अगर हम रिमूव करके यहाँ पे पास्ट लगा दें तो ये पास्ट का पूरा बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट को रिमूव कर दें तो यहाँ पे अगर फ्यूचर लगा दें तो पूरा टाइप फ्यूचर के बन जाते हैं। तो ऐसे टोटल टाइप के टेंस के पूरे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। उनके अगर पूरे टाइप को मिला लिया जाए, पूरे पार्ट को मिला लिया जाए तो टोटल 12 होते हैं। जैसे 4 इधर हो गए, 4 पास्ट के हो गए, और 4 फ्यूचर के हो गए। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में।
देखिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसका प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और टेंस का मतलब होता है काल। तो तीनों को अगर मिलाएं तो ये बन जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। यह क्या बन जाता है? अनिश्चित वर्तमान काल, जिसमें ए फिक्स नहीं रहता है। जैसे कोई भी काम अगर हम लिखते हैं तो इसमें फिक्स नहीं होता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के के क्रिया के अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते हैं, इत्यादि शब्द आता है। इत्यादि शब्द आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इसमें कोई निश्चित, जैसे मोहन खाना, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, इसमें लास्ट में ता यार है क्रिया के अंत में। और ये चीज़ अनिश्चित, जैसे मोहन खाना खाता है तो अभी खा के बंद नहीं करेगा, बल्कि ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक मोहन खाना खाता रहेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित वर्तमान काल तक। जब तक वो क्या करता है, जब तक जिंदा रहता है तब तक खाना खाता रहता है। जैसे मुझे सुनाई देता है, तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमको सुनाई देता रहेगा, निश्चित नहीं कब तक जिएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। तो हम लोग अनुवाद बनाने के नियम पर ध्यान देते हैं कि अनुवाद कैसे इसके बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 चरणों में पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक सिंपल वे में पढ़ते हैं, जो कि पॉजिटिव टेंस होता है, मतलब कि अफर्मेटिव टेंस जिसे कहते हैं, अफर्मेटिव में। और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस, और इंटरगेटिव सेंटेंस, और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। 4 पार्टों में हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बताया जाता है? इसमें हाँ में उत्तर मिलता है, और इसमें क्या कहते हैं? इसमें नहीं शब्द नहीं आता है। पॉजिटिव मतलब स्वीकारात्मक होता है, इसमें स्वीकार किया गया सेंटेंस। जैसे पहला हम इसके रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जैसे इसकी एक सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होते हैं? ही, वह, सी, लड़की के लिए सी लगता है, वह, और इट या फिर नेम। ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इस अगर ये आते हैं, ठीक है, तो इसकी वर्ब जो बनता है, हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर इतने आते हैं तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं? यस, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो। रूल नंबर सेकेंड,
रूल नंबर सेकंड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता। बहुवचन में क्या होता है, जैसे आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई वी, वी मीन्स क्या होता है, हम या हम लोग। आई वी यू, यू मीन्स तुम या तुम लोग, ठीक है। दे मीन्स वे या वे लोग होता है। तो अगर ये आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ सिंपल रहेगी, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसको इतना ध्यान देना है। पहले एक ट्रांसलेशन एक दो करके देखते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये क्या है, मोहन। मोहन को ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें तीन चीज़ें, पहला नंबर ध्यान देना है कि टेंस कौन सा है। टेंस सबसे पहले टेंस ध्यान देना है, फिर सेंटेंस ध्यान देना है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। और फिर हमें ध्यान देना है तीन चीज़ों पर, फिर ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें तीन चीज़ों पे ज़्यादा, पांचों पे ज़्यादा ध्यान देना है। हमने टेंस पहचान लिया, क्रिया के अंत में ताहे आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और सेंटेंस इसमें नॉट नहीं है और प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इस पर क्या है, मोहन है। मोहन कैसा है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले मोहन की स्पेलिंग लिख लेंगे, MOHAN, मोहन। अब इसमें क्या है, वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है मोहन, फिर इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया, खाना, खाता है। खाता है इसमें क्या हो जाएगा, इट। इट में क्या लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, इसमें यस लगेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, ठीक। ऐसे एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं। जैसे राधिका स्कूल जाती है, राधिका स्कूल जाती है। तो क्या हो जाएगा, राधिका, सबसे पहले हम, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें क्या पहले हम टेंस पहचान लिए, ता है, ती है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फिर सेंटेंस इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर इसमें सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट हुआ होता है जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब हुआ होता है जो क्रिया होती है, जो कार्य कर रहे हैं। और स्कूल मतलब स्कूल हुआ है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राधिका गो मीन्स जाना होता है, इसमें ईएस लगेगा, गोज टू स्कूल, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग, ये ट्रांसलेशन प्लूरल का भी देख लेते हैं। तुम लोग किताब पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, यू क्या है, प्लूरल है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसमें यस या यस नहीं लगता, कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो क्या हो जाएगा, यू, तुम या तुम लोग की स्पेलिंग क्या होती है, यू।
यू, अब क्या है वर्ब, क्या है यहाँ पे पढ़ना, तो क्या हो जाएगा रीड, रीड बुक। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ हो गया पॉजिटिव का। अब इसी का हम लोग निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डज नॉट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डज नॉट। ठीक है, डज प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इसमें ऐसी है, इस तब हट जाता है, फिर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन किताब नहीं पढ़ता है। मोहन किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो मोहन क्या लगेगा, डज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, रीड, रीड द बुक। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जो कि आर्टिकल में बताया जाएगा। इसमें देखते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, डू प्लस नॉट हो जाएगा, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ इसको, जैसे कह दें वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, बाजार नहीं जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, दे। सबसे पहले क्या हो, वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है, एक पता चल गया, ता है ती है आ रहा है क्रिया के अंत में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये सेंटेंस कैसा है, नहीं शब्द आया तो निगेटिव हो गया, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, दे, दे। अब क्या लगेगा, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू, दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब क्या हो जाएगा, जाना क्या होता है, गो टू मार्केट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पे, इंटरगेटिव सेंटेंस पे। इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, इंटरगेटिव, देखिए इंटरगेटिव सेम होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड में देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर सिंगुलर होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, डज का कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद आवश्यक होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डच, प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं क्या, क्या सरिता, क्या सरिता खाना बनाती है? बनाती है। तो इसमें ती है, लास्ट में आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? क्रिया के अंत में ती है आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले बता दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या, अगर सरिता, इसमें क्या सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? सरिता कर रही है। किस पे कर रही? खाने पे कर रही है। क्या कर रही? बना रही है। तो ये बताइए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का, डज। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सरिता, सरिता। फिर नॉट है, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, इसको हटा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? कुक, COO, कुक। क्या हो जाएगा आगे? फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगर यहीं पे एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग, जैसे प्लूरल जब सब्जेक्ट है, जैसे क्या, क्या मोहन और सुरेश, मोहन और सुरेश क्या मोहन और सुरेश अपने पिता, मोहन और सुरेश बाजार में, बाजार में चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, तो अब बताइए सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में दो लोग कहाँ पे काम किस पे कर रहे हैं? चाय पे कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन एंड सुरेश। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? काम कहाँ इस पे हो रहा है? चाय पे। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। तो पीना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इतना चीज़ है। और जो अदर वर्ड आते जैसे मार्केट में, तो क्या हो जाएगा? OW अदर वर्ड हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। डज क्यों लिखेंगे? सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। डू, मोहन, मोहन एंड सुरेश, सुरेश। फिर इसके बाद क्या लगेगा? इसमें नॉट नहीं आया है तो नॉट को हटा दीजिए, नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ड्रिंक या टेक, टेक, टेक टी। टेक टी कहाँ पे पी रहे हैं? मार्केट में। तो क्या हो जाएगा? इन द मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और बचा है, उसको हम लोग जल्द से जल्द देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं होता। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस अगर नॉट आता है नॉट लगाते हैं, नॉट नहीं आएगा नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अगर अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये डबल इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में क्या होता है? ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में नहीं लिखा जाता। जब बीच में कब क्यों कैसे आता है तो यही क्वेश्चन वर्ड तब लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे मोनिका, मोनिका, मोनिका स्कूल में, स्कूल में
किताब क्यों पढ़ती है? पढ़ती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अब इसमें उसमें डायरेक्टली हाँ या ना में, अगर इंटरगेटिव होता है तो उसमें हाँ या ना में उत्तर देना होता है, लेकिन जब डबल इंटरगेटिव होता है तो उसमें आंसर बताने, जैसे मोनिका स्कूल में किताब क्यों पढ़ती है, तो शायद उसका एग्जाम रहा होगा तब पढ़ती है, तो उसका रीजन आप न कोई ना कोई बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे डबल इंटरगेटिव, इसमें बीच में जब क्यों, कब, क्यों, कैसे शब्द आता है, बीच में जब कब, क्यों, कैसे शब्द आता है तो वही क्या होता है, डबल इंटरगेटिव होता है। सबसे पहले उसी की क्वेश्चन वर्ड वही होता है कि सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, वाई। वाई इसमें क्या है, मोनिका सिंगल है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, मोनिका है, वाई डज मोनिका रीड, रीड बुक। कहाँ पे, स्कूल में है, अदर वर्ड, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इतना आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में